नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं एफबीएन यानी कि फ्रंट लाइन ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपके भी जानकार ब्रिटेन में हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, आपको बता दें, ब्रिटेन भी पाकिस्तान की राह पर है। यहां पर भी फल और सब्जियों की कमी हो गई है। आलम यह है कि सुपरमार्केट में लिमिट तय कर दी गई है, यानी पैसे देने के बावजूद आप आलू, टमाटर जैसी चीजों को ज्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर सुपरमार्केट में फल और सब्जियां लेने पर लिमिट क्यों तय कर दी गई है। इसकी वजह क्या है। ब्रिटेन के 4 सबसे बड़े सुपरमार्केट मॉरिसन, आस्दा, एलडी और टेस्को में ताजा फल और सब्जियां लेने पर लिमिट तय कर दी है। इनमें टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च और ब्रोकली जैसी जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां शामिल है। यानी किसी शख्स को अगर टमाटर खरीदना है तो वह 2 से या 3 से ज्यादा टमाटर नहीं खरीद सकते हैं, ना ही 1 किलो टमाटर खरीद पाएंगे। सबसे पहले ब्रिटेन के तीसरे सबसे बड़े किराना स्टोर आस्दा ने लिमिट तय की। इसके बाद बुधवार तक मॉरिसन के साथ एलडी और टेस्को भी इसमें शामिल हो गए। पूर्वी लंदन, लिवरपूल और ब्रिटेन के कई हिस्सों में दुकानों से पहले ही फल और सब्जियां गायब है। आस्दा के स्टोर ने टमाटर, शिमला मिर्च, खीरे, सलाद वाले पत्ते, बेक्ड सलाद, ब्रोकली, फूल गोभी और रसभरी जैसी वस्तुओं पर लिमिट तय की है। आस्दा के स्टोर में इन वस्तुओं को 3 से ज्यादा नहीं खरीदा जा सकता है। मॉरिसन में ग्राहक टमाटर, खीरे, सलाद वाले पत्ते और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां 2 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। टेस्को और सेंसबेरी समेत प्रमुख सुपरमार्केट को रिप्रेजेंट करने वाले ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम ने यह कहा है कि सप्लाई का मुद्दा काफी बड़ा हो गया है। सुपरमार्केट में खाली शेल्फ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आखिर ब्रिटेन में फल और सब्जियों की कमी की वजह क्या है। दरअसल सर्दियों में ब्रिटेन खीरे और टमाटर जैसी लगभग 90% वस्तुओं का आयात करता है, यानी दूसरे देशों से मंगाता है। ब्रिटेन इन महीनों के दौरान केवल 5% टमाटर और 10% सलाद वाले पत्तों का उत्पादन करता है। ऐसे में सुपरमार्केट के लिए स्टॉक रखना जरूरी हो जाता है। हुआ यह है कि जिन देशों से वस्तुएं आती है वहां पर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। साथ ही ब्रिटेन में भी कृषि संकट से उपज में कमी आई है। ऐसे में ब्रिटेन में इन वस्तुओं की काफी कमी हो गई है। साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में खराब मौसम से कई फसलों की कटाई नहीं हो पाई है। सर्दियों के मौसम में ब्रिटेन को इन वस्तुओं की सबसे ज्यादा सप्लाई मोरक्को और स्पेन से होती है, जो असाधारण मौसम का सामना कर रहे हैं। मोरक्को से फलों की सप्लाई नहीं हो पाई है। वजह है मोरक्को पिछले 3 से 4 हफ्तों से भारी सर्दी, बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। ज्यादा सर्दी होने से टमाटर के पकने में देरी हो रही है। इसी वजह से सप्लाई रुक गई है। साथ ही खराब मौसम होने की वजह से समुद्री जहाजों के फेरों में भी कमी आई है। कई जानकार यह आशंका जता रहे हैं कि मोरक्को अपनी खाद्य जरूरत को देखते हुए टमाटर, प्याज और आलू के निर्यात में कमी ला सकता है। इससे यह संकट और बढ़ सकता है। स्पेन से आयात होने वाले फलों और सब्जियों पर भी मौसम का असर पड़ा है। अल्मेरिया क्षेत्र में पिछले साल फरवरी की तुलना में इस बार टमाटर के उत्पादन में 22% की कमी आई है। इस वजह से स्पेन के उत्पादक भी काफी परेशान हैं। एसोसिएशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्मेरिया कोएक्सफॉल ने कहा कि स्थिति चिंताजनक होने लगी है, क्योंकि कुछ कंपनियों को अपने ग्राहकों की सप्लाई को पूरा करने में समस्या आ रही है। ब्रिटेन में स्थानीय स्तर पर भी सप्लाई प्रभावित हुई है। ब्रिटेन में इन फलों और सब्जियों का उत्पादन आमतौर पर मार्च या अप्रैल के अंत में शुरू होता है। हालांकि लेबर की कमी और बिजली की बढ़ती कीमत ने ब्रिटिश किसानों को ग्रीन हाउस बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि वे बिजली का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। अब सवाल आता है, क्या ब्रिटेन में महंगाई से भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं? तो आइए आपको बताते हैं। जी हां, ब्रिटेन में महंगाई के कारण पाकिस्तान के जैसे ही भुखमरी के हालात हो चुके हैं। वहां के आम लोगों की बात छोड़िए, टीचर्स, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारी भी अपने खाने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। आम लोगों के साथ ही टीचर्स, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारियों को भी फूड बैंक पर निर्भर होना पड़ रहा है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लोगों ने सबसे ज्यादा फूड बैंक से मदद मांगी। ब्रिटेन
में करीब 154 संस्थाएं फूड बैंक चलाती है जो लोगों को मुफ्त भोजन बांटते हैं। डिपेंडेंट फूड एंड नेटवर्क यानी IFAN ने 90% फूड बैंकों के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। फूड बैंक संचालित करने वाली 85 संस्थाओं ने बताया कि जब भोजन की मांग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी तो उन्होंने कई बार भोजन में कटौती की और भोजन मांगने आए बहुत से लोगों को वापस भी लौटा दिया। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा फूड बैंक द ट्रेसल ट्रस्ट नाम की संस्था चला रही है। उसके 1300 से अधिक फूड बैंक है। ट्रस्ट के मुताबिक उसने पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच 13 लाख आपातकालीन फूड पैकेट बांटे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 3,20,000 से ज्यादा लोग खाने के लिए फूड बैंक जा चुके हैं। साल 2021 की तुलना में यह संख्या 1/3 ज्यादा है। तो ये थी एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जिसमें आपने जाना कि किस तरीके से ब्रिटेन भी अब पाकिस्तान की राह पर है। वहां पर भी भुखमरी जैसे हालात होते चले जा रहे हैं। इस खबर को जानने के बाद आपके मन में क्या विचार आए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने विचार हम तक जरूर साझा कर सकते हैं। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़े हुए हर छोटे से बड़े मुद्दे हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। मैं अंजलि राठी, धन्यवाद।